नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्याधर्मणायति। देवादिदिग्गज महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्पतरुवर केत भगवान की जय, जन्मकोट भवदासांग वही जन्मानी माता की जय, पति पक्का जी आचार्य सुमन गुरुवर्य श्रीधर पार्वती महाराज की जय, ज्ञान गुरुजन आचार्य धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हम सब निगोद से निकल करके मनुष्य पर्याय तक आ गए। ये यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा है और हमें अपने होने का होश हो जाए, हमें अपना पता लग जाए कि वास्तव में हम क्या हैं, तो हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएं। लेकिन आज तक हमें अपना परिचय केवल इस शरीर से या पौद्गलिक धर्म संपदा के कारण है। हमारा वास्तविक परिचय क्या है, जिसके कारण ही इस शरीर का अस्तित्व है या अन्य जो भौतिक पदार्थ हैं उनका महत्व। इस क्रम में हमें इस सृष्टि के नियम को समझना है। पिछले दिनों से जो हम चर्चा कर रहे हैं कि विश्व के जितने भी धर्म, मजहब, संस्कृति, संप्रदाय हैं, उन्होंने कर्म नाम की चर्चा की है। कर्म क्रियात्मक होता है, सत्तात्मक होता है, उदात्मक होता है, बंधात्मक होता है। बंध, उदय, सत्व ये कर्म की अवस्था है। गीताकार ने कर्म के बारे में कहा, गीता में भी कर्म की चर्चा है। विकर्म, कर्म और अकर्म, वहां भी तीन कर्म के भेद। और विकर्म यानी बुरा कर्म, कर्म यानी शुभ कर्म और अकर्म यानी शुभ विकर्म और कर्म से जो रहित अवस्था है वो अकर्म है। तो जो हम आपको बात बताना चाहते हैं कि हमारे आचार्यों ने कर्म के बारे में क्या कहा है। जो बात गीता में प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित की बात कही, उसी को हमारे जैनाचार्यों ने बंध, उदय और सत्य की बात कही। हम आपको कोई नई बात नहीं बताना चाहते। इस कर्म सिद्धांत की जो थ्योरी है, जिस कर्म से सारा जगत प्रेरित है, प्राणी मात्र प्रेरित है, उस कर्म की अपनी ताकत क्या है, वो कर्म आता कैसे है, कर्म का स्वरूप क्या है, हम लोग ये समझ लें तो हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाए। तो हमारे तत्वार सूत्र ग्रंथ में उमा स्वामी आचार्य भगवान ने जितना सुंदर विवेचन कर्म सिद्धांत का किया है, ये प्राणी मात्र की फीलिंग उसके साथ जोड़ सकते, इसमें किसी वर्ण, वर्ग, जाति का कोई भेद नहीं। जो शरीर मात्र में प्राणी मात्र हैं, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव, ये कर्मों को आश्रव कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रधानता है पंचेंद्रिय जीवों को समझाने के लिए है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव के पास केवल शरीर के अलावा कुछ नहीं है।
दो इंद्रिय जीवों के पास जिह्वा आने के बाद उनमें यदि योग हो भी गया वचन योग, तो वह जो है अनुभव वचन योग में होता है, जो ना असत्य है ना सत्य है। हम पंचेंद्रीय जीवों के पास, सैनिक पंचेंद्रीय जीवों के पास ही वह सत्य की संपदा है। हमें अपने अस्तित्व को खोजना है, हमें अपनी गति से प्रगति करनी है। हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, जब व्यक्ति पैदल चलता था समय लगता था, लेकिन एक व्यक्ति साइकिल का आविष्कार किया, बैठ करके चलने लगा। दूसरे व्यक्ति ने देखा, ये तो बहुत अच्छा है, बैठ जाते हैं और पैर चलाते रहते हैं और जल्दी चल लेते हैं। और व्यक्ति ने साइकिल का आविष्कार कर लिया, साइकिल पे चलने लगा। लेकिन थोड़े समय बाद एक स्कूटर आ गया, स्कूटी आ गई। उसने कहा, इसमें तो पेडल भी मारने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ और आगे चल दो। वो स्कूटी के पास में एक मोटरसाइकिल आ गई, वो और तेज भाग रही थी। उसने कहा, यार इससे और ज्यादा बेहतर ये है। फिर थोड़ी देर में उस मोटरसाइकिल के पास से एक गाड़ी निकल गई, 4 पहिए वाली। उसने कहा, यार इसमें तो बड़ी सुरक्षा है, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, हवा भी लगती है, धूप भी लगती है, पानी भी लगता है, इसमें बड़ी सुरक्षा है। मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति बैठ सकते थे, 3 बैठ, इसमें तो 4-6 भी बैठ जाते हैं। तो गति से प्रगति हो गई। जब हम बाहर की गति से प्रगति का अनुमान लगाते हैं, तो हमें अपने अंदर की गति से प्रगति का भी व्यवहार मिलता है। हम व्यवहार में देखते हैं कि एक मजदूर सोचता है, अरे भाई रोज रोज मजदूरी ढूंढता हूं, कहीं मुझे चौकीदारी की नौकरी मिल जाए। एक चौकीदार बन जाता है, यार चौकीदार में तो 12 घंटे रहना पड़ता है, कहीं चपरासी की नौकरी मिल जाए। चपरासी जब सोचता है कि महीने में कहाँ तक जो है फाले इधर की उधर नाचता रहूं, कम से कम मुझे बाबूगिरी मिल जाए, बैठे टेबल पर तब बाबू सोचता है, लोग मेरे ऊपर आर्डर चलाते हैं, ऊपर वाले लोग, मैं अधिकारी बन जाऊं। एक गति से प्रगति। ऐसे ही हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, ये उन्नति करते करते। यही तो हमारी उन्नति है। कितने नबोध कितने नार की कितने त्रिंच ज्ञान, आज धन्य मानुष पायो जिन। ये हमारी प्रगति है, ये हमारा परिष्करण है, हमारी पर्यायों का परिवर्तन है। उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, ये सारी चीजें हमें मिली हुई। करना क्या है? करना कुछ ही नहीं है, अपने आप की कीमत को समझना है। इस शरीर के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, इस मन के द्वारा हम कर्म को कैसे कमाते हैं, इसका रहस्य ही स्वामी आचार्य भगवान ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में लिखा। और उसकी टीकाएं समन भद्राचार्य ने गंधासी महाभाष्य लिखा। क्या उसमें रहस्य होगा? आज हम सबका दुर्भाग्य ऐसे ग्रंथ खो। पर पूज्यपाद आचार्य भगवान, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र का एक एक हृदय खोल के, एक एक शब्द की व्युत्पत्ति और एक एक शब्द का रहस्य खोल करके हम सबके सामने रखा है, और बस उन्हीं शब्दों पर हमारी श्वासें समर्पित हो जाएं, तो कल्याण का मार्ग खुल जाए। करना ही कुछ नहीं, हमें केवल उन महान आचार्यों की बात को स्वीकार करना है, यही तो करना। और है क्या? मानना तो पड़ेगा, ये मानो या वो मानो, लेकिन श्रद्धा से हम बड़े महान आचार्य की बात को मान लेंगे, फिर हमें कोई हरा नहीं सकता। और हम असल में पंडित लोगों की बातों को मान करके अपने ही उसको विशुद्धि को नष्ट करें, अपनी मान्यता की पुष्टि कर लेंगे, अपनी धारणा की पुष्टि कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आगम से ही आस्था
का आविर्भाव होता है। आस्था का उद्गम आगम है, मान्यता और धारणा नहीं है। हमें अपने जीवन में आस्था को उत्पन्न करना है। और करना किसको, किसकी आस्था है? स्वयं की तो आस्था करनी है। आचार्य ये थोड़ी कह रहे कि आप मुझे मानो, आचार्य कह रहे हैं कि आप अपने आप को जानो। आपके पास शरीर है, वचन है, मन, 3 चीजें, इनके द्वारा क्रिया का संबंध होता है और वही आश्रव कहलाता है। शुभ से पुण्य का आश्रव, अशुभ से पाप का। अब हम कैसे उसको कमाते हैं, तो उसमें उसका सहयोग है कमाने में। शाकसाया कषाय शांप्राय के, शाकसाय को शांप्राय का आश्रव, अकषाय को इंद्रिया पताश्रव। शांप्राय का आश्रव इंद्रिय कषाया प्रक्रिया पंचविंशति संख्या पूर्व। कितना सरल गणित है कि अपने इस शरीर की 5 इंद्रियों को जब हम पंच परमेष्टि की आराधना में लगाते तो पुण्य की वरनाएं आती और पाप की, अशुभ की, विषय कसायों की सामग्री में परिवर्तन करते हैं तो पाप। पिछले दिनों से हमने बहुत समझा दिया, जिनके पास टेप हो गया और उसे रिवर्स करके सुन सकते हैं। लेकिन एक ही कर्म को 10 लोग करते हैं, उनके फल अलग अलग होते हैं। उसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा तीव्र मन, ज्ञाता ज्ञान, भावाधिकरण, वीर विशेष, तत् विशेष, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, इनके माध्यम से उस आश्रम में विशेषता है। कषाय तो है ही, लेकिन उसमें जो तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव हैं और अधिकरण है और शक्ति है, इसके माध्यम से उस आश्रम में विशेषता आ जाती। अधिकरण क्या है? तो अधिकरण जीवा जीवा, जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण। जीव अधिकरण में जिसमें सचेतनता का हम अनुभव करते हैं, संभ्रम, समारंभ आता है, मानसिक वृत्ति होती है, करना है, संकल्प होता है, फिर संकल्प के अनुकूल सामग्री जुटाते हैं, समारंभ, सामग्री का प्रयोग करते यार, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काय से करते हैं, स्वयं करते हैं, दूसरों से कराते हैं, या करने वाले की अनुभूता करते हैं। क्रोध से करते हैं, मान से करते हैं, माया से करते हैं, लोभ से करते हैं। ये सब प्रकार से करने 108 प्रकार इसके बन जाते हैं। ये जीव अधिकरण। और अजीव अधिकरण में निर्वर्तनानुक्षीण संयोग निषेध, चतुर्द्वी द्विचतुर्द्वी त्रिवेदा पर 2, 4, 2 और 3। ये हमने पिछले दिनों बताया कि ये बड़ा सूक्ष्म चिंतन का विषय है कि जैन धर्म का ये वास्तु शास्त्र का सूत्र है। इस सूत्र को यदि सूक्ष्मता से आज के वास्तुशास्त्री यदि विश्लेषण कर लें तो बहुत सारी विशेषताएं उनकी वास्तुशास्त्र में मिलेंगी। वास्तुशास्त्र निर्वर्तनानुच्छेद संयोग ये सब पर चलता है। आज यदि हम लोग अपने रचनात्मक कोई भी चीज एक सही अनुपात पर यदि रचनात्मक होती है तो उसका जो एक विशुद्धिकरण होता है वो शुभ में जाता है, और वो चीज बिगड़ जाती रचना में तो संकृति अशुभ। निक्षेप रखना उठाने का ढंग आपको बताया है। कोई भी चीज को हम रखते उठाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारे शुभ और अशुभ कर्म का कैसे असर होता है हमने पिछले दिनों आपको बताया कि कोई भी चीज को, चाकू है, कैंची है, सुई है, कोई भी ऑर्गेनाइज है, उसकी किस ढंग से रखना और उठाना है। झाड़ू पोंछा है, किसी वस्तु को सरकाना है या उठा के रखना है, ये सब निक्षेप अधिकरण है। और भक्तपान और उपकरण संयोग
दो प्रकार का सहयोग, उपकरण और उपकरण सहयोग में भी कौन सी उपकरण का अचेतन होते हुए अब छोटी वस्तु के वो बड़ी वस्तु रख दोगे तो गिर जाएगी। आ सको जितने भी बर्तन आदि हैं आपने झूठे और वैसे रख दिए खाली बर्तन को और सीधा रख दिया, कोई जीव जंतु गिरेगा तो मर जाएगा। उनको हमेशा उल्टा करके रखो, ढक करके रखो। ये सब उपकरण सहयोग। किस वस्तु के साथ क्या वस्तु खाना चाहिए, किसके ऊपर क्या खाना चाहिए, इसका विवेक है। भक्त पान सहयोग और निसर्ग, मन वचन काया का परिवर्तन, निरंतर उसे संभालते रहना, भोग की वस्तुओं को, क्योंकि प्रमाद से हम नहीं संभालेंगे, उनमें जीव जंतु पड़ जाएंगे और उसकी अशुभ कर्म की आशा हम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पिछले दिनों से हम बता रहे हैं। अब ये सब अच्छी बातें समझ में क्यों नहीं आती, बुरी बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, क्योंकि अनादि काल की जो संस्कार हैं वो जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छे संस्कार बनाने के लिए अच्छे लोगों की संगति, अच्छे आचार्यों के वचनों का अध्ययन और उनके वचनों का चिंतन, उनकी सेवा शुश्रूषा, ये सब चीजें हमारे उस ज्ञान को बढ़ाती है। तो कल बताया था कि हमारे जीवन में हमारे ज्ञान का ये व्यप्रयास क्यों हो रहा है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, कुछ समझता ही नहीं। ये विसंगतियां क्यों हैं, कौन ला रहा है। अक्षर वही है, गिनती वही है, एक जल्दी बोल लेता है, एक देर से एक को आते हुए, उसमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का सहयोग। वो कैसे होता है, तत्प्रदोष निन्नव मास्यार्यांतराय साधुर्घाता ज्ञान दर्शनावरणी। ये सरलतम परिभाषा है। प्रदोष मोक्ष मार्ग, आत्महितकारी वचनों की मन से प्रशंसा नहीं करना प्रदोष। आठों कर्म मन वचन काय से कैसे आते हैं, उनकी वर्णना है, इसका हम अध्ययन करें। और आपने इन 8 कर्मों का अध्ययन कर लिया, विश्लेषण कर लिया, इसकी फीलिंग, इसका विश्लेषण सही कर लिया, तो ध्यान रखना आपको नोबेल पुरस्कार जैसे पुरस्कार मिल सकते हैं। इतना विश्लेषण कि मन के अंदर क्या सोचना चाहिए हमें, क्या नहीं सोचना चाहिए। तो जो आत्महितकारी वचनों की मन से उपेक्षा करता है वही प्रदोष है। कि मन से कर्मों का आश्रव ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का। बार बार यही कहते हैं, यदि नहीं समझ में आ रहा है, हमेशा यही होता है। अच्छी बात जब समझ में नहीं आती है हम उसकी उपेक्षा करते हैं। ये ध्यान रखना, आज समझ में नहीं आए, कल समझ में नहीं आए, लगे रहो उसके पीछे, एक ना एक दिन समझ में जरूर आएगी। आत्महितकारी वचनों को हम आत्मा के अहितकारी वचनों को सुनने के लिए इतने लालायित रहते हैं, इतना सब कुछ खर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, जगह बर्बाद करते हैं, लेकिन आत्महितकारी वचनों को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं। इसलिए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का बढ़ता चला।
प्रदोष के बाद निंदो। ऐसा नहीं है और मैं नहीं जानता, ये पूज्यपाद आचार्य का लक्षण है, मेरा नहीं। ऐसा कह के ज्ञान का अपलाप करना, यानी अपनी अज्ञान को ज्ञान रूप सिद्ध करने की चेष्टा का नाम है निंदा। खुद जानते नहीं है, दूसरे की मानते नहीं, इस वक्तव्य का नाम निंदा। और ऐसा होता आया है, ऐसा होता आया है हमेशा। आज के समय में सबसे ज्यादा हो रहा है। जो नहीं जानते हैं वे जरूर ज्ञान का अपलाप करते हैं, ऐसा है ही नहीं, आगम में ऐसा नहीं है, आगम में ऐसा नहीं, अरे कैसा है, तो वो खुद जानते नहीं है और दूसरे की मानते नहीं है। इस वचनात्मक क्रिया का नाम निंदा है। उसके बाद मात्सर्य, जो ज्ञान देने योग्य भी है, समझाने योग्य भी है, बताने योग्य भी है, लेकिन जिस अभिप्राय से हम उसको नहीं बताना चाहते हैं, उसमें दो अभिप्राय हैं। एक अभिप्राय ये है कि यदि हम उसको अच्छी बात बता देंगे, वो सीख जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, पहला। दूसरा अभिप्राय कि यदि मैंने उसके सामने सच बात बता दी तो मेरा एक भगत कम हो जाएगा। दोस्त के मुंह पर कहूं सच्ची खरी, दोस्त के मुंह पर कहूं सच्ची खरी, यानी अपना एक दुश्मन और पैदा करूं तो मेरा एक भगत कम हो जाएगा। ऐसी जान करके भी जिस सच्ची बात को नहीं बताना भी ये मात्सर्य है, ये नई बात आपको बताना चाहिए। चिंतन को आगे बढ़ाइए, आगम से मिलाइए। हम अच्छी बात आपको इसलिए बताना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये बात ध्यान रखना। इसलिए बताना चाहते कि यदि हमने अच्छी बात को जाना है तो अच्छी बात से आपका भी हित हो। हमारे आचार्यों ने अच्छी बात हमारे लिए क्यों बताई है? वो अपने साथ ले जाते, इसलिए बताई कि हमारे जैसे जीवों का हित हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बताई। हाँ, जिस अभिप्राय में बताने में भी आपको फिर बताते हैं, मात्सर्य का ये भी मतलब है कि किसी को बताने में यदि नीचा दिखाने का भाव है, ये भी मात्सर्य है। अच्छी बात को बताने में भी उसको नीचा दिखाने का भाव है, वही मात्सर्य है। ये बात नोट करके रख लो आप। मात्सर्य तीन प्रकार का हो गया। एक अभिप्राय से इसलिए नहीं बता रहे कि आप सीख जाएंगे। दूसरा अभिप्राय, हम सच बात जानते हैं, हमने सच बता दी तो आप नाराज हो जाएंगे, आपकी मान्यता खंडित हो जाएगी, आपको पीड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए भैया हम नहीं बता रहे। और तीसरी बात, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि हम बताते हैं, वो भी मात्सर्य है। लेकिन जब हमारी बात है ही नहीं तो उसमें मात्सर्य किस बात का? आचार्य की बात है, पूज्यपाद आचार्य की बात है, समन्वय आचार्य की बात है, कुंद आचार्य की बात है, मानो तो मानो। ये कसाय के अभिप्राय ही आचार्य देते हैं। कसायों के जो अभिप्राय है यही जीव को दुख देने का काम करते। तो मात्सर्य तीन प्रकार का हो गया। मात्सर्य और ईर्षा में अंतर है, आप एक बात और सोच लेना। मात्सर्य का मतलब है और नहीं लेना, और ईर्षा का मतलब उसे मिल गया मुझे नहीं मिला, ऐसी अतृप्त भावना का नाम ईर्षा है। और डाह का मतलब है जो अंत में आता है कि जो मुझे नहीं मिला तो मेरा नहीं होगा तो तेरा भी नहीं होगा, वो डाह है, उसको नष्ट करने का भाव। एक एक शब्द के विज्ञान में इतनी ऊर्जा छिपी हुई है, सारा इन शब्दों का तो ही सारा खेल है। सारी दुनिया के, चाहे हम हो, अवृति हो, महावृति हो, सबके कान
किस बात के खुड़खुड़ाते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे। सब जीवों को सुनने की है मेरी प्रशंसा, मेरे अज्ञान की, मेरी मूर्खता की, मेरी मूर्खता की प्रशंसा लोग कर रहे हैं, उसी तृप्ति मिलती है। लेकिन हमारे आचार्य किसी की मूर्खता की, अज्ञान की प्रशंसा नहीं की। जो आगम वचन थे उनकी प्रशंसा की, महापुरुषों के वचन थे उनकी प्रशंसा की, जिससे आत्ममुक्त हो उनकी प्रशंसा की। बड़ा विचित्र गणित जीवन के सामने है। तो मात्सर्य के कारण भी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म की वर्णाएं आती। अंतराय, अंतराय सब जानते हैं। कोई व्यक्ति अपने प्रयास से स्वयं अध्ययन करना चाहे, हमने तो उसे बताया नहीं, लेकिन मालूम पड़ गई कि वो अध्ययन कर रहा है उस ग्रंथ का, और उसमें बाधा उत्पन्न कर उसका साथ छिपा देना, लाइट बुझा देना, जोर जोर से हल्ला पैदा करना, विपर्यास करके उसे तंग करना, ये सब अंतराय की प्रक्रिया। और आशा क्या है? मान लो उसने उस ग्रंथ को शुरू किया, उसे कुछ समझ में नहीं आया, किसी तीसरे व्यक्ति, जानकार व्यक्ति से वो पूछने के लिए चला गया और हमें मालूम पड़ गई कि वो उससे पूछने वाला है, तो उसको जाकर के भी मना कर देना, अरे उसे नहीं बताना, ये आसाधन है। और उपघात, किसी का नाम डाह है, डाह, किसी के ज्ञान को नाश करने का भाव रख लेना। उसने ज्ञान किसी तरह से प्राप्त कर लिया और उसके चारों तरफ इतना संक्लेश पैदा कर दो कि उसका ज्ञान, ये जीवंत अनुभूतियां हैं, ये शास्त्रों में लिखी हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में हमें पैदा करना है, तब हम उस ज्ञान को, ये सूत्र रख लेने से, गाथा रखने से नहीं होगा। जब भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो और हमारे परिणामों में उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस शास्त्र के प्रति क्या हमारी मन वचन काय की प्रक्रिया होती है, ये विचार करना। इसी बात को अमृतचंद सूरी ने तत्वार्थसार ग्रंथ में आश्रव के कारणों में बहुत विस्तृत विवेचन किया है। हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, स्वाध्याय नहीं करना चाहते, आचार्यों की वाणी को नहीं सीखना चाहते। वह बात सीखना चाहते हैं जिससे हमारी मान्यता की, हमारी धारणा की पुष्टि होती हो, हमारे प्रमाद की पुष्टि होती हो, वो हम जल्दी सीखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आचार्यों के वचन पहले थे, आज हम आनंद में रहे। आचार्य भगवान 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले उन्होंने हमारी फिक्र के लिए ग्रंथ लिखे, हमारे हित के लिए लिखे थे। ये फार्मूले हैं, ये नुस्खे हैं भगवान बनने के। आपकी औषधि में कंपटीशन का यदि कोई भाग कम हो जाए तो औषधि काम नहीं करती है। किसी श्लोक का एक अक्षर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, का राग बिगड़ जाता है। नहीं मंत्रो क्षरण नीनो निहंती विस्वेदनाम। एक अक्षर मात्रा यदि मंत्र में कम हो जाती है तो उस मंत्र का प्रभाव विपरीत हो जाता है। तो सोचिए आप, आपकी गाड़ी का एक छोटा सा पेंच भी ढीला पड़ जाता है तो आपकी गाड़ी खटर पटर हो जाती है। आप क्या बात सोचते हैं कि ये आचार्यों की बात ये नहीं है, ना वो नहीं है, ये नहीं है। अरे बंधु, आचार्यों ने बहुत सोच समझ करके एक पेंच पुर्जा वहां लगाया है और घाटा अपना ही है, उनका कुछ नहीं है। हाँ, अपन मनमानी करेंगे तो अपनी ही गाड़ी गड्ढे में जाने वाली।
वो तो बता गए। जिसने गाड़ी बनाई, जिसने जहाज बनाया, तो आपकी प्रगति के लिए बनाया। आप उसमें बैठ के मनमानी करोगे, उसको छेड़छाड़ करोगे, उसके स्वरूप को बदलोगे, तो स्वाभाविक है कि पतन आपका है, हमारा है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म की सामग्री क्या है? तत्व के जानकारों का अवहेलना करना, अनादर करना, शास्त्र बेचना, लेखन के संपादन के पैसे लेना, प्रवचन के पैसे लेना, ये तत्काल तो लग रहा है कि मेरी आजीविका चल रही है। अरे आजीविका तो पंडित सदाशिवदास जी की भी चलती थी, पंडित टोटरमल जी की भी चलती थी, पंडित गुज्जन जी की भी चलती थी, बनारसी दास जी की भी चलती थी, आचार्य ज्ञान सागर पंडित भूरामल जी की भी चलती थी। आजीविका किसने नहीं की? लेकिन आजीविका, ग्रंथ को आजीविका का साधन नहीं बनाया। उन्होंने अपनी मेहनत से भोजन की व्यवस्था की और बाकी समय को चिन्मानी की आराधना में लगाया। कई विद्वान आते हैं, महाराज जी काम बता दो। अरे काम क्या बता दो? 100 पेज की किताब का संपादन का 50,000 रुपया उनको चाहिए, हम कहां से ला के देंगे? और अक्षर मात्रा इधर उधर सुधार दी, एक बात आगे पीछे कर दिया, महाराज जी ये गलती वो गलती, हो गया काम। तो ये ज्ञानावरणी दर्शन, आज ठीक है हम ये बोलते हैं क्षयोत्तम ज्ञान, अज्ञानी का भी बहुत होता है, मिथ्या दृष्टि का भी, अंग और पूर्वों का ज्ञान होता है। तो क्षयोत्तम ज्ञान से हम लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं, अच्छी शैली हो देता है। हम थोती बातों से प्रभावित ना हो, हम सच्ची बातों के आग्रही बने, सत्याग्रही बने, सत्याग्राही बने, सत्य के आग्रही और सत्याग्राही। चेतना में ज्ञान के प्रति ललक जागृत हो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कई घरों में लोग वास्तव में आराधना कर रहे हैं। किसी ने पूरा जो है पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, एक ग्रंथ, प्रतिमानियों का एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो जिसकी जिस अनुयोग में रुचि वो पढ़ रहे हैं। यही तो हमारे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म की नष्ट करने का साधन है। ये क्या कारण है? ये कारण हमारा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म। हम क्यों उस ज्ञान के प्रति इतने विशुद्ध बन जाएं, ज्ञान के प्रति इतना अहोभाव, अपनी वाणी नहीं, उन महापुरुषों की वाणी, पूज्यपाद की वाणी, समदभद्र की वाणी, उमा स्वामी आचार्य की वाणी, कुंद कुंद की वाणी हम लोगों तक पहुंचाए। हमने क्या किया? आचार्यों ने तो कहा, कहीं नहीं कहा ये मेरी वाणी है। कुंद कुंद आचार्य ने भी यही कहा, मृणमो श्रोय केवली भगवान। जो स्तुत केवली ने कहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपना कहा कुछ बता रहा हूं। असमूल ग्रंथ करतारा सर्वग देवा गणधर देवा प्रति गणधर देवा के शाम वाचनानुसार। अब शंकर तो ये करते थे शाम वाचनानुसार, और बोलते कि मेरे अनुसार। तब कहा? वो तो दोनों विरोधाभास हो गया। कितने दिन कर लोगे? कितने दिन कर लोगे? जिस दिन समझ में आ जाएगा। मैं तो हमारे समय का चिंतन करता हूं कि जब आप आज से और 10-20 साल बाद जब हमारी पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी, वो एक ही बात कहेगी, हमारे बुजुर्गों के पास, हमारे विद्वानों के पास, हमारे साधुओं के पास मूल ग्रंथों के सब रहस्य पता थे, हमें बताए क्यों नहीं? हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। आज आप मेरी बात को भले मत माने, लेकिन जब कभी ये टेप 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई सुन करके यदि किसी के पास सुरक्षित रह गया, तो वो चिंतन में आएगा। अभी एक दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक बात बोल रहे थे कि गुजरात में एक संत हुआ, जैन संत, तो वो कह के गया था कि पानी दुकान पर बिकेगा।
तो वह बिस्लरी वाटर दिख रही। यही चीजें जो हैं हमारी आगामी पीढ़ियां जब इन शब्दों को पकड़ेंगी तो कहेंगी हमारे जैन दर्शन में इतना बड़ा साइंस था, विज्ञान था और हमसे छिपाया गया। बंधु, जिस जैन दर्शन में आत्मा से परमात्मा बनने का विज्ञान है, उसमें हम छोटी छोटी बातों का परिवर्तन करके क्या करना चाहते हैं, नहीं हो सकता। अपनी विशुद्धि को बढ़ाइए, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के बारे में खूब चिंतन कीजिए। इसके 9 कर्म ये हैं। 9 कर्म यानी सहायक कर्म, जो मन वचन काय की क्रिया से हम उस क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं, वो 9 कर्म है। सहायक कर्म, उस कर्म को लाने का सहायक कर्म 9 कर्म कहलाता है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के बाद वेदनी कर्म आता है। और वेदनी कर्म क्या है? अशाता और शाता रूप होता है। उनकी वर्णाओं को हम कैसे खरीदते हैं, कैसे इकट्ठी करते हैं, वो वर्णाएं कैसे आ जाती हैं। तो आचार्य भगवान के दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोह स्थान्य सद्यस। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन, आत्म अन्य और उभय, यानी स्वयं में, दूसरे में और दोनों। इसको उत्पन्न करना, अपने मन में निरंतर दूसरे की अंदर पीड़ा उत्पन्न करने का भाव। कैसे दुखी रहेंगे, या स्वयं के अंदर थोड़ा दुख है लेकिन उसे ज्यादा फीलिंग करके दूसरों को दुखी करना, ये दोनों बात है। स्वयं के अंदर भी और दूसरों के अंदर। अन्ना कहने का अभिप्राय है कि हम असाता वेदनी कर्म की परिणामों को आज कैसे खरीद रहे हैं। हमें दिख रहा है कि निरंतर ही पहले से ज्यादा दुखी हो रहा है। उसकी सुख की सामग्री ही उसे दुखी कर रही। क्या कारण है? कारण यही, उसका उद्देश्य दूसरों के अंदर दुख उत्पन्न करना है, या अपने दुख को इस तरह से प्रस्तुत करना है, छोटा भी दुख हो, बड़ा चढ़ा करके दुखी हो। उस सब जैसा चिंतन वैसी उसकी वर्णाएं। हमेशा एक ही बात से अपन समझ सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते गिर जाते हैं। अब यदि वहां पर कोई उनका गार्जियन बैठा है, वो पता लग जाए, उसने देख लिया, वहां वहीं पड़ा पड़ा रोता रहेगा, चिल्लाएगा, थोड़ी लगी है ऐसे बहाना करेगा तो बहुत लग गई। ये आसान था। और बड़े लोग यही करते हैं, बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, फिर उसके बाद घर आ जाते हैं। डॉक्टर वैद्य कहते हैं भाई आप घर में आराम करो थोड़ी देर। घर में आकर के बड़े आराम से बैठे हैं, कमरे में आराम कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं खूब। और जैसे मालूम पड़ा फाटक से कोई आ रहा है हमें देखने के लिए, तो हम लोग फिर वही सारी हंसी खुशी बोल करके वैसे ही बीमार बन जाते हैं, वैसा ही एक्शन करते हैं, वैसे ही बीमार होने की अनुभूति उसे कराते। यही तो असाता वेदनी कर्म है, 9 कर्म है। अरे कोई आया है, कह दो भैया ठीक है, कर्म का उदय आया था, अस्वस्थ हो गए थे, अब ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है, वैद्य ने कहा है थोड़ा देर आराम करो, अभी आराम कर रहे हैं, वैसे सब ठीक है। लेकिन हम लोग उसको बड़ी उस पैथी से जितना ज्यादा अनुराग होता है ना, उसके प्रति ज्यादा वो आता है कि वो देखने क्यों नहीं आया, इतनी देर से क्यों आया। कभी कभी तो इतने भावुक हो जाते हैं, उससे कहते हैं ना कि अभी काय को आए,
मर जाते तो कंधा लगाने आ जाते, रोने आ जाते, काय को अभी आए। इतना तक अपने भावों को अभिव्यक्त करते करते कि नहीं करते भाई, हैं? यही असाता वेदनी कर्म का नौकर्म है। हम उस कर्म से लड़ना सीखें, जैसे कोरोना से लड़ना सीख रहे हो ना, सुरक्षा, गति की पहले सुरक्षा। हम असाता वेदनी कर्म की परमाणु क्यों कमाना चाहते हैं? क्या लाभ है हमें? हम दूसरे को थोड़ा दुखी भी कर देंगे, वो कितने दिन हमें, ये जीव का अनंत काल का संस्कार है। दूसरा यदि ये कह दे हाँ वास्तव में तुम बहुत दुखी हो, संसार में तुमसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं है, उसे बड़ा सुख मिलता है कि ने मेरे दुख को समझ लिया। यही चीजें असाता को लाते, असाता को अनादिकाल से लाए। अब थोड़े साता के बारे में विचार कर लें कि साता वेदनी कर्म का नौ कर्म क्या है, कैसे आता है। भूत वृत्तनुकंपा दान श्राद्ध संयमादि योगा शांति सौख्यमिति सर्ववेद्य। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा। आचार्य भगवंतों ने अनुकंपा शब्द प्रयोग किया है। अनुकंपा पद का मतलब है दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, वो याद आ जाना। क्या? जैसे कभी हम जल गए थे और जलने के बाद बहुत पीड़ा हुई थी, लेकिन एक व्यक्ति ने हमें ऐसी दवाई बता दी कि भैया इसको लगाओगे। हम भी जल गए थे, हमने इसको लगाया था, हम बहुत जल्दी ठीक हो गए थे। हम उस दवाई को बता दें, यही तो करना भाव। कहे सीख गुरु करना धार, गुरु का विशेषण करुणा। जो कष्ट से निकल करके परम सुखी हो गए, अब उस कष्ट की अनुभूति आप अपने अंदर नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना, लेकिन उस कष्ट को पहचान रहे हैं कि कष्ट कैसा होता है, उसके निराकरण करने का उपाय बताते हैं। तो भूत अनुकंपा, ये भूत क्या है? भूत का मतलब वो सीन दांत वाला भूत नहीं। हाँ, यहाँ पर भूत का मतलब है चतुर्गति दुखानाम भ्रमति इति भूता, जो चारों गतियों के दुख में भ्रमण करते हैं, चारों गतियों में दुख को उठाते हैं, भूत। तो चारों गतियों के जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव होना, ये भूत अनुकंपा। सत्व, भूत, प्राणी, जीव, आत्मा, चेतन, कितनी जगह? सत्व, अपने भूतपाद आचार्य भगवान ने नारकी जीवों को सत्वा नाम परास्थिति, नार का नाम नहीं कहा, सत्वा नाम कहा। वहां सत्व तत्व की व्याख्या की, जो निरंतर दुख उठाते हैं, जो निरंतर दुख भोगते हैं, उन्हें सत्व कहते हैं। पर यहां भूत की चर्चा है। यहां भूत की चर्चा है। तो चतुर्गति नाम, तो उन चतुर्गतियों के दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव। अब आप क्या कहेंगे भाई कि नरक में जाकर के क्या करें? अरे भाई, देवगति का जीव हमारा संस्कार होता है तो करुणा बस वहां जाकर के संबोधन करने जाता है, वही उसके तीव्र साता का उदय होता है, तो नरक की अग्नि में भी उसे पीड़ा नहीं होती। ये हम कभी कभी जीवों का जो प्रथमान योग पढ़ते, यही तो संबंध है। एक दूसरे की मित्रता होती है तो कहते भैया हम कहीं भटक जाएं तो हमें संबोधन कर देना, यही तो करुणा का भाव है। ये जीवंत आपको अनुभव बता रहे हैं कि हम सबका जो सहयोग हुआ है एक दूसरे का, कहीं अपन यही कहते भैया दुख में सुख में काम आओ या मत आओ,
दुख में तो हमेशा जाना चाहिए। किसी की शादी में आदमी जाते नहीं जाते, लेकिन ध्यान रखना अर्थी में बहुत लोग जाते हैं। हाँ, शादी में तो बुला के जाते हैं लोग बिना, और अर्थी में केवल सूचना मिलना चाहिए तो लोग जाते, भैया देखो उसका अंत समय आ गया, बहुत अच्छा आदमी था। तो नरक गति के जीवों के प्रति कारुण्य भाव, उनकी दुख पीड़ा, देवगति का जीव अपने संस्कार होंगे तो हमारा भी कोई इष्ट होगा, हमें आके संबोधन करेगा, या हम किसी के इष्ट बन जाएंगे तो हम उसको जाके संबोधन करेंगे। ये संस्कार हमें इसी पर्याय में बनाना है। हाँ, ये ध्यान रखना, एक दूसरे से मिले हैं तो यहाँ केवल खाने पीने भोगने की रिश्तेदारी नहीं निभाना है, एक दूसरे के कष्ट को समझ करके से दूर करने की रिश्तेदारी न, उसका नाम करुणा है, उसका नाम अनुकंपा है। हम तो हमेशा कहते हैं कि दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए उसके बिना कहीं उसकी हेल्प कर देना, वो करुणा है, वो उदारता है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों की सहायता करना, ये करुणा है, ये उदारता है। यही पुण्य को बढ़ाता है, यही साता बीजनी को लाता है। साता बीजनी का कितना सुंदर साधन है। अभी कोरोना के काल में कितने लोगों ने, बच्चों ने अपने गोलक के पैसे निकाल निकाल करके उन गरीबों को दिए। ध्यान रखना, कितना पुण्य उन्होंने कमाया है कि वो गोलक के पैसे तो उतने के उतने रह जाते, लेकिन वो चक्रवर्ती के ब्याज के समान उनके जीवन काल में काम आने वाले। अपना पेट तो जानवर भी भरता है, लेकिन कारुण्य भाव में दूसरे की हेल्प करना कितना महत्वपूर्ण है। तो नरक के जीवों का, वो भी चतुर्गति नाम, और यहाँ चारों गति, भूत में चारों गति ली और सत्य में केवल नरक गति ली हो। एक एक पद का चिंतन मैंने नहीं ली, ये समझ लेना। पूज्यपाद आचार्य बाबू ने जो व्याख्या की वो आपको बता रहा, मेरा कुछ भी नहीं। और किसी को शंका हो तो ऑनलाइन आप बैठे हो, आप पुनः रिपीट कर सकते हैं आपको पेज नंबर, क्योंकि मेरे पास इतनी मेमोरी नहीं, जो बता रहा हूँ वही है। बाकी के पेज नंबर पैराग्राफ में ग्रंथ रख करके आपको खोल के बता दूंगा। तो नारकी जीवों के प्रति अनुकंपा आज नहीं तो कल अपन को करने का भाव हो। और त्रिंच जीवों के प्रति अनुकंपा, आहा, कहाँ है उनके पास अस्पताल, घायल हो जाते हैं, तड़पते हैं, पर बेचारे शांत भाव से उसको पीड़ा को सहन करते हैं। जीवंत घटना बता रहा हूं, 2003 में इसी राजस्थान के डूंगरपुर में हमने वर्षा योग किया। सुबह शुद्धि के लिए बाहर जाते थे मैदान, वहां एक गधा था, उसकी टांग टूटी हुई थी, उसकी टांग की हड्डी बाहर निकली हुई थी, बेचारा 3 पैर से घास चढ़ता रहता था। एक दिन हमने साथ में चलने वाले लोगों से कहा, भैया इतनी पीड़ा है, यहाँ कोई पशु अस्पताल कहाँ है हमारा? एक जैन वहां पर चिकित्सक भी है, वो आया, संपर्क किया। उन्होंने कहा, महाराज जी अब उस जानवर को वहां तक कैसे ही पहुंचा दो, हम उसकी चिकित्सा कर दें। साथ में एक भैया भी रहते थे, तो हमने उनसे कहा, भैया देखो ये साइकिल में पीछे से बांध लो और धीरे धीरे घास इसको जितना चले धीरे धीरे उसको अस्पताल तक पहुंचा। आप ये देखिए, वो वहां गया तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और उस पर पट्टी और जो प्लास्टर बांध करके, वह मैदान था, वो महीना 15 दिन जो भी 20 दिन उसको लगा, वहाँ चलता रहा। और आपको एक बात जो विशेष बताने वाला हूँ कि जब वो ठीक हो गया तो वहां से छूट करके जहाँ हमारा निवास स्थान था उस स्थान पर आए। उन जीवों में भी वो भावना होती है। चिरंज जीव भी आपके उस उपकार को समझते हैं, मानते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब कि कारुण्य भाव, हम जीवों के प्रति करुणा का भाव,
कभी उनके दुख को अपना दुख समझे कि कभी मेरे जीवन में ऐसा दुख आएगा तो कभी मैं किसी की सहायता करूंगा तो कोई मेरी सहायता करने भी आएगा। और यदि हम उसके दुख का उपहास करेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो ध्यान रखना सब तो साधन अपने पास होंगे लेकिन कोई साधन अपने काम नहीं आएंगे। एक गारंटी है, इसको कहते कुत्ते की मौत मरना। पानी सामने होगा लेकिन पी नहीं सकोगे, भोजन पास में होगा लेकिन खा नहीं सकोगे। इसका नाम है असाता वेदनी। और साता वेदनी उसका नाम है कि आप जंगल में भी बैठे होगे तो कौन आपके सामने कट वृक्ष के समान ला करके भोजन सामग्री रखेगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे दृष्टांत और घटनाएं प्राय करके ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे घटित हुई। हम इंसान होकर के और अपनी करुणा को खो चुके हैं। अभी एक लेटेस्ट घटना किसी ने बताई कि केरल में जो है एक गर्भवती हथनी को और ऐसा विस्फोटक पदार्थ का आकार फल बना करके उसे खिला दिया। क्या पीड़ा हुई हो इसको जीव। सोचिए आप, हम किसी जीव की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उसके प्रति अत्याचार तो मत करो। हमारी करुणा कहाँ मर गई? करुणा, अनुकंपा, दया, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न क्षाणी जब न घट में प्राण। दयामय बंधु, जितने भी संसार में लौकिक और पारलौकिक महापुरुष हैं, एक बात सब सुन लो ध्यान से, जितने भी संसार में लौकिक और पारलौकिक महापुरुष हैं, केवल वो महापुरुष इसलिए हैं उनके अंदर करुणा थी। यदि करुणा का आविर्भाव उनके अंदर नहीं होता, कोई भी उनको भगवान नहीं मानता, प्रभु नहीं मानता, गुरु नहीं मानता, परमात्मा नहीं मानता, कोई भी हो। ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। ईसा मसीह ने कहा मैं सबको माफ करता हूं, ये लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं और मेरे मानने वाले भी इन लोग को माफ कर देना। इसलिए करुणा के कारण, प्रेम के कारण ईसा मसीह को माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब को हरणी के ऊपर उन्होंने करुणा की तो उनको कहा कि भाई यदि ये बहेलिया के पास हिरणी लौट के नहीं आती तो मुझे मार देना। उनने उस हिरणी को बचाने के लिए अपनी गवाही दे दी। इसलिए उनकी महत्वता है। हम अपने महापुरुषों के करुणा के उपदेश तो दुनिया को बताते हैं लेकिन खुद उसका बुद्ध कि उनके चरणों में आकर हंस पड़ गया तो कहा कि भाई मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता हूं। इसलिए वो महान हो गए। महावीर की करुणा तो उसका तो अंत नहीं है, जिन्होंने एक रखा है। इसीलिए महापुरुषों का, तीर्थंकरों का जो अवतार होता है वो करुणा से होता है। करुणा के अवतार हमारे महावीर। करुणा शब्द बहुत वजनदार शब्द। जो तीर्थंकर बनते हैं वो करुणा के कारण तो बनते हैं। तीन लोक के प्राणियों का कैसे कल्याण कर दूं भगवान, ऐसा शुभ संकलेश होता है तो वही करुणा। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव चर अचर सोचिए आप, भगवान बनने के लिए करना क्या है? यही तो करना है। अब श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वाम इति विचारे आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। धर्म का सर्वस्व सुनो और सुन करके केवल इतना विचार करना है, जो जो कार्य हमें स्वयं दूसरों के अच्छे नहीं लगते, जो जो व्यवहार दूसरों का अपने प्रति अच्छा नहीं लगता है,
वो व्यवहार हम दूसरों के प्रति ना करें, यही पूरे धर्म का सार है, निचोड़ है। आप नहीं चाहते आपको कोई गाली, आप नहीं चाहते आपको कोई तो आप दूसरों को क्यों गाली देते हैं, आप दूसरों को क्यों सताते हैं, आप दूसरों की क्यों आलोचना करते हैं? आलोचना करो तो अपनी स्वयं की करो। हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी तुझ जीवन नाशवादी। आलोचना तो स्वयं की करना चाहिए, लेकिन हम स्वयं की जगह दूसरों की आलोचना करते हैं। यही हमारा अपराध अनादिकाल से। कितनी सुंदर बात आचार्य भगवंत ने बताई, भूत अनुकंपा। मनुष्य गति में तिरंज गति के जीवों के प्रति अनुकंपा और मनुष्य गति के जीवों की अनुकंपा। अभी कोरोना चल रहा है, कोई हमारे साधन भी हो, कोई भी हो, धर्म से उससे कोई संबंध नहीं। भोजन क्या धर्म मानता है? जो सोना चांदी बांट रहा है भाई, है तू अपने ये साधु को तो भोजन कराने में परीक्षा कर रहा है, तू अपनी विषय सप्त व्यसनी जमाई को तो क्या बड़े आदर से खिलाता है। उन पापी लोगों को रात में खा रहे बड़े सब हाथ जोड़ जोड़ ऐसा जीवन सा अभक्ष वस्तुओं का उनकी परोस के खिला। नाम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल जीवन। कल हापा बच्ची ने एक बात कही थी कि वो कृष्ण जी के ज़माने में ऐसा हुआ था, और फलाना नेमनाथ भगवान के समय। मेरे जीवन में बहुत बड़े शहर में और बहुत बड़े आदमी की, बहुत भारत देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति, नंबर 1 का व्यक्ति, उसकी यहाँ शादी थी और हम उस समय उसी स्थान पर थे और उसमें 4 तरह के लोगों के भोजन की व्यवस्था, पीने खाने वालों की भी स्पेशल व्यवस्था और एक ट्रक भर करके फूलों से उसका पूरी सजा, शादी सजा का मंडप। जो लोग कहते हैं कि पूजा में पाप होता है, इसमें पाप होता है, भगवान मानने में पाप होता है, उनने सारे कर्म किए। सोच के लोगों की व्यवस्था अलग, दिन में खाने वालों की अलग, रात में खाने वालों की अलग और पीने खाने वालों की अलग, सब 4 तरह की वैरायटी। अच्छे धर्मात्मा बड़े लोग। कहने का अभिप्राय है कि आप हिम्मत सुनिए कि सारी व्यवस्थाएं आज ही हैं, पहले ही थी। तो अभिप्राय तो हम आपको बताना चाहते हैं कि तिरंज गति के बाद मनुष्य गति की करुणा, जो करुणा के पात्र हैं, उन जीवों के प्रति हमें क्या व्यवहार करना चाहिए। तो देवगति के देव, हम उनका अशब्द शब्दों से अपमान करते, अनादर करते नहीं। अरे कोई भी जीव है, आप किसी को तिरस्कार नहीं करते, सम्मान मत करो, कभी जिंदगी में किसी का सम्मान मत करो, लेकिन अनादर अपमान करने का अभिप्राय अपने वस्तु स्वरूप का। हमारे आचार्यों ने किसी भी धर्म का अनादर नहीं किया है। आप कोई भी ग्रंथ उठा करके मुझे बता दीजिए, उन्होंने केवल कंपेरिजन बताया है कि ये चीज ऐसी है, ये चीज कैसी है, इसका लक्षण बताया, लक्षण बताया। अब यदि कोई खोटे सोने का लक्षण बताता है तो क्या सोने की वो जो है आलोचना कर रहा है क्या? या हीरा के अंदर कोई दोष है वो बताना आलोचना नहीं। आलोचना वो है नीचा दिखाने का भाव, अपने को श्रेष्ठ बताने का भाव, और वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करना आलोचना नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा, जो भी अनुव्रत आदि को पालन करने वाली, चाहे द्रंच हो या मनुष्य हो, उनके प्रति हम उनकी चर्या के अनुकूल वातावरण को तैयार करें। उनके व्रतों को किस प्रकार वो उत्साह से पालन कर सकते हैं, इस बात को हम उस वातावरण को तैयार करें कि उनकी चर्या में उनकी प्रकृति के अनुकूल आहार पान हो, उनकी प्रकृति के अनुसार आवास आदि स्थान हो, तो उनके चर्या के अनुकूल उनके उपकरण आदि हों। ये सारी चीज जो है व्रती अनुकंपा है, वही दान का स्वरूप
जो स्वेच्छा से दिया जाता है। हम तो बार बार कहते हैं, जो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के आग्रह से दिया जाता है वो दान है, बाकी सब भीख है। चाहे कोई भी हो, जिसमें मांगने का अभिप्राय हो, इकट्ठा करने का अभिप्राय हो, वो सब भीख है। हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के भीख मांगी जाती है और हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के दान दिया जाता है। तो जो नवदा भक्ति पूर्वक 7 गुण सहित 3 प्रकार की शुद्धि पूर्वक जो दिया जाता है वो दान कहलाता है। बाकी सब नादान है, निदान है। महावीर भगवान। तो तुमने कुछ नहीं। आज समय का अभाव है, इसलिए नीचे नंबर दिया है, अपनी अपनी शंका उस नंबर पे भेजें। जय जिंद्र।